सबसे पहले तो मैं जो 60-70 लोग बीटीपी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, पंचायत समिति, जिला परिषद के मेंबर आज गणेश गोगरा जी के नेतृत्व में और कैलाश जी जो सांगवाड़ा से प्रत्याशी हैं उनके साथ में यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए हैं और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और ये कहा कि हम भ्रमित हो गए थे और बहकाव में आ गए और हम पहले बीटीपी और अभी बाप में काम कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारा हमेशा से उन्होंने भला किया और आगे भी कांग्रेस पार्टी ही हमारा आदिवासी इलाके का विकास कर सकती है, हमारा भला कर सकती है। तो इनको आज हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। तो मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर के 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ये जो 2 साल से तानाशाही कर रहे हैं, कोई काम किसी का हो नहीं रहा है, विकास कोई हो नहीं रहा है, झूठ और भ्रमित और भाषण की राजनीति चल रही है, उससे निजात मिलेगी। और वोट चोरी के आधार के ऊपर कई सरकारें बनाई, केंद्र में मोदी सरकार बनी, अब राहुल जी उसका खुलासा एक करके कर रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास में कोई जवाब नहीं है और निर्वाचन आयोग बिल्कुल मौन बन करके और ये स्वीकार कर रहा है कि हमने बीजेपी का साथ दे करके और ये सरकारें बनाई हैं। वरना तो जब इतने बड़े आरोप लगते हैं तो मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग का मुख्य दायित्व बनता है कि जो उनके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो प्रमाण पूरी देश और दुनिया की मीडिया के सामने हमारे नेता राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उनका उनको जवाब देना चाहिए। इनके संसदीय कार्य मंत्री बीजेपी के आगे अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जबकि ये नहीं कह पाते कि ये ब्राजील मॉडल कहां से आया। गुजरात मॉडल तो कई दिनों से सुन के परेशान हो गए थे और यहां भी गुजरात मॉडल को उतारा गया और आपने देखा होगा कि नए पर्चियों से मुख्यमंत्री बने, न मुख्यमंत्री की चलती, न मंत्रियों की चलती, जनता परेशान है। और यहाँ गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी आकर के और अपनी टेंडर की अपनी शर्तों के ऊपर यहाँ ठेके ले रहे हैं और यहाँ के अधिकारियों को, नेताओं को कमीशन और उसके साथ में पार्टनरशिप भी दे करके यहाँ राजस्थान के लोगों को लूट रहे हैं, राजस्थान की संपदा को लूट रहे हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए था कि ये ब्राजील मॉडल कहां से लाया, कैसे सरकार लूटी। राहुल गांधी जी ने बाकायदा ये बताया कि 25 लाख वोट इन्होंने इस तरीके से चोरी किए हैं। एक घर में मकान जीरो बता करके 200 वोट हो गए हैं। 10 बूथों के ऊपर 22 एक जो मॉडल है ब्राजील की मॉडल है वो उसके नाम से वोट डाले जा रहे हैं, जबकि वो खुद कह रही है कि मैं कभी हिंदुस्तान गई नहीं और मेरा कैसे वोट हो गया, मेरी कैसे फोटो आ गई, मैं समझ के बाहर की बात है। तो जो हमारा 8-10 सीटों का जिससे सरकार उनकी बनी और हमारी नहीं बनी, वो जो अंतर है वो मात्र हजारों में है और ये वोट चोरी है 25-25 लाख की। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें गणेश कुमार जी को पता भी है, इनसे पहले वाले तो पता ही नहीं, देश छोड़ के चले गए कहां से, वो क्या था, राजीव कुमार सिंह थे, क्या नाम थे पता नहीं, तो उनका तो अता पता ही नहीं है वो कहां सेटल हो गए, इंडिया में नहीं है शायद। और गणेश कुमार जी भी एक पद के लिए, एक नौकरी के लिए उन्होंने पूरे बीजेपी से जिस तरीके से जो आरोप हमारे नेता लगा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे करके वो एक तरीके से खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, हमारे वोट का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तीसरी बात मैं करना चाह रहा हूं कि अंतर चुनाव हमारा जो है वो उपचुनाव है। और पहली बात तो ये है कि उपचुनाव ये क्यों आया, बीच में 1.5 साल में ही उपचुनाव क्यों आया। इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया जिसके 27, 28 मुकदमे थे और वो भी लोकतंत्र को चुराने के, लोकतंत्र को धमका करके उसको प्रभावित करने के मुकदमे थे। एसडीएम की कनपटी पे बंदूक लगा करके, रिवॉल्वर लगा करके उन्होंने बूथें लूटी थी। तो ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा और लोगों को भ्रमित करके और हमारी सरकार को बेवजह बदनाम करके, अनर्गल आरोप लगा करके वो सत्ता में
आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब पर्चियों से मुख्यमंत्री बने तो सब हतपथ रह गए कि किसी भी नेता ने कभी कहा ही नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हम लोग भजनलाल जी को बनाएंगे, इनको वोट दीजिए। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई दूसरी योजनाएं हो जिससे आम जनता को लाभ मिलता है, उन सब योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। विदेश में गरीब का बेटा पढ़ता था, उस योजना को भी खत्म कर दिया। केवल नामकरण चेंज, सड़कों के नाम चेंज कर दो, योजनाओं के नाम चेंज कर दो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, लोगों को धमका दो। मीडिया के लोग जो यूट्यूबर वगैरह बेचारे काम करते हैं, जो अपनी निष्पक्ष बात रखते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे करके और जेलों में डालने की बातें कर रहे हैं और सब लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सारे लोग दुखी हैं। और अंता के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी की अंतर्कलह जो आई है, सामने आई है, वो तो सबको बड़ी हैरान करने वाली है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री 10 दिन तक तो टिकट ही तय नहीं कर पाए और अभी मुख्यमंत्री जा नहीं पाए बिना वसुंधरा जी के, वो वहां पर जा नहीं पाए। और मदन राठौड़ साहब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक दिन गए और जाकर के कहा कि इसको जिताओगे तो हम हो सकता है हम मंत्री बना दें। तो ये प्रलोभन झूठे वही व्यक्ति देता, जब जीत ही नहीं रहा तो मंत्री कहां से बनेगा। और आपने करणपुर में पहले शपथ भी दिलाई थी, अग्निवीर मंत्री बना करके आपने छोड़ दिया, वो बेचारे का कैरियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया। और वहां जाकर के ये कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनको पता है कि हम साधारणतया अपनी योजनाओं पे 2 साल की गवर्नेंस की बात करके और हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। और आज तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो बात, एक हमारे जो चीफ व्हिप जो हैं, हमारे संसद चीफ व्हिप जो सरकारी सचेतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हादसे वगैरह जो हो रहे हैं, रोजाना 15-15, 20-20 एक्सीडेंट हो गए, आग लग रही है, जल रही है, ये तो मुझे तो पहले से ही पता था। वो कह रहे हैं कि मैं ज्योतिष का जानकार हूं और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है और ज्योतिष ने बताया है कि पूरे प्रदेश में बहुत बड़े हादसे होने वाले हैं, बहुत लोगों की जाने जाने वाली है। इसलिए उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ज्योतिषी ने बता दिया। और मैं भी इस बात को, वो ये कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि यहाँ पर बहुत जनहानि होने वाली है और आग लगने वाली है। तो इस तरीके के बयान देखिए आप। और एक मंत्री जी किरोड़ी लाल जी जो छापे पे छापे, मैं तो कह रहा हूँ किरोड़ी जी आप में दम है तो एक दिन इस सीएमओ पे छापा डाल करके वो पर्चियां पकड़ो, जिससे लेन देन का हिसाब, लोगों का जो है टेंडर देने का, लेने का, माल उठने का जो हिसाब है, उसके ऊपर भी छापा डाल दो। अब आपका क्या बिगड़ने वाला है? आप तो वैसे भी अगर कुछ 10-20 दिन, महीने में नहीं होने वाला है तो आप तो वैसे भी फ्री होने वाले हो, क्योंकि आपसे नहीं रहा जाएगा। सरकार में रहने की आपकी आदत नहीं है, आपकी संघर्ष करने की आदत है। तो अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो थोड़ा गरिमा में कर रहे हो, लेकिन आपको अगर सीएमओ में छापा डालोगे तो आपका नाम बड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा पूरे देश और दुनिया में बीबीसी लंदन भी बोलेगी कि एक ऐसा मंत्री था जिसने सीएमओ में छापा डाल करके और वहां जो अवैध हिसाब किताब होता था वो उन्होंने पकड़ा। अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं, वरना तो ये जो कर रहे हैं ये अधिकारियों का काम है। और इससे ये लग रहा है, ये जितना भी है, मैं उस पर नहीं जाता कि वो जो गलत नहीं है, जो भी पकड़ रहे हैं वो हो सकता है गलत भी हो, जांचों के बाद में खुलासा होगा। लेकिन जो अधिकारियों को करना चाहिए वो काम मैं समझता हूं कि मंत्री कर रहा है। इसका मतलब या तो उस मंत्री की अधिकारी मानते नहीं हैं या फिर सीएम ने पाबंद कर रखा है कि आप कोई भी किरोड़ी लाल मीणा जी की बात को नहीं मानोगे, इसलिए मीडिया को साथ लेकर के उनको खुद को जाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नेंस की स्थिति है वो क्या है। पूरी तरीके से पूरी गवर्नेंस फेल है। अंता में मैं जाकर के आया हूं, वहां पर प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि 5 साल जो चाहे अनाज के थैले दिए, स्मार्टफोन दिए, चाहे हमारा इलाज हुआ, चाहे हमें पेंशन मिली, वो सारी चीजें आज वहां की जनता को याद आ रही हैं। और वो कह रहे हैं एक भी योजना आज की तारीख में जो कांग्रेस सरकार के समय थी वो धरातल पे नहीं है। बिजली का जो 150 यूनिट का जो फायदा मिल रहा था वो भी अब नए लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, या किसी ने मकान शिफ्ट कर लिया, कनेक्शन शिफ्ट कराया, उसको भी नहीं दे रहे हैं।
कृषि वालों को भी नए लोगों को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जबकि लोग कृषि कनेक्शन ले रहे हैं। तो यानी इसको बंद करना चाहिए ये योजना को, और जो फायदा किसान को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को जो मिलता था, वो सारा का सारा फायदा अब बंद हो रहा है। इसलिए लोग बाग पूरी शिद्दत के साथ में कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भाया ने जो ऐतिहासिक काम करा है, गरीब की सेवा की है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर मोहर लगाने जा रहे हैं। और वहां जो वातावरण बना हुआ है, एक तरीके से बीजेपी जो है वो आपसी अंतर्कलह में डूबी हुई पार्टी है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रमोद जैन भाया काफी मतों से वहां से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए। केंद्र सरकार ने वंदे भारत को लेकर, देखिए साहब, चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनके पास में जो वादे जनता से उन्होंने किए थे, उन वादों पे तो काम कर नहीं रही है। और ऐसे ऐसे काम जिससे सामाजिक वातावरण बिगड़े, सामाजिक सौहार्द बिगड़े, धार्मिक उन्माद फैले, कोई न कोई पाखंड हो, 1 रुपया उनका लगना नहीं, फालतू का सर्कुलर निकाल दिया, और निकाल करके वो कहते हैं कि ऐसा करो, ये करो, 1 पेड़ माँ के नाम लगाओ। अब पेड़ तो लगे नहीं होंगे हजारों, और लाखों अडानी से वहां पर जैसलमेर में कटवा दिए। तो मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे इसलिए कर रहे हैं कि इनको नौकरियां देने की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात थी। उन बातों का क्या हुआ, उनके ऊपर क्या सवाल है, क्या जवाब है, इन्होंने 11 साल में क्या किया इस देश के लिए, वो बताने की आवश्यकता वो नहीं बता रहे। वो बताना पड़े, इसके लिए इस तरीके के ला लाके अभी अब हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, मैं प्राइवेट वालों की जो है वो ड्रेस एक कर दूंगा। कल को आपका डीपीआर मंत्री जो है वो आपकी ड्रेस भी अलग कर देगा। अगर आप ड्रेस दो ना, आप सरकारी स्कूलों को, जो हमने योजना चालू की थी कि गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को 2-2 ड्रेस मिले, उसको तो आप तक दे नहीं पाए, और प्राइवेट लोगों को और देने की आप बात कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये भ्रमित करने वाली बात है, ये केवल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा आप बताओ। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो प्रार्थना में जनगण मन बोलेगा वही वहां पर उपस्थिति मानी जाएगी। ये कौन से पंचांग में लिखा है, कौन से शिविरा पंचांग में लिखा है, कौन से उनके सर्कुलर में लिखा हुआ है? ये तो बोलना है, करना नहीं है। 332 स्कूलें बंद कर रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं। आप स्कूलें बंद करके स्टाफिंग पैटर्न करोगे तो एक भर्ती नहीं आएगी 3rd ग्रेड की, एक भर्ती। मैं आज कह रहा हूं, मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं 3 साल तक। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब है कि 1 करोड़ की बच्चों की संख्या थी जब मैं था नामांकन, आज वो 67 लाख भी आ गया, और 332 स्कूलें और बंद कर रहे हो, तो उनमें पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो वहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर आप कहां से नई भर्ती लाओगे? ये 1 लाख हर साल की, 4 लाख हम दे देंगे, ये सगुपे हैं। पहले तो 12 महीने तो निकाल दिया इन्होंने, मगरमच्छ पकड़ेंगे। अब खा खा के खुद ही मगरमच्छ हो गए। वो मगरमच्छ तो आज तक तो हमारे सामने आए नहीं। और उसके बाद में कहा हम भागीरथ बन करके आए मुख्यमंत्री जी, तो यमुना जल ला रहे हैं, ईआरसीपी ला रहे हैं। वो ईआरसीपी हमें तो कहीं नजर आई नहीं, 1 फूटी कोड़ी इन्होंने दिया नहीं यमुना जल के लिए, 1 रुपया दिया नहीं। डीपीआर अभी बनी नहीं। इनको हरियाणा, इनके कहने से मीटिंग तो नहीं बुलाता, इनको घोषणा तो नहीं देते हरियाणा वाले, और दोनों ही पर्ची से बने, फिर भी एक जगह नहीं हो पाते। पर्ची तो साडू भाई हो जानी चाहिए इनको। सर, इसका मतलब क्या ये है कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा? क्या हाईजेक करने की कोशिश मान रहे हैं? वो अभी कोरी बकवासें कर रहे हैं। जब आदेश निकालेंगे तब उसके ऊपर हम लोग उसको पढ़ करके क्या है क्या नहीं उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आज हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना कोई नियम के, कानून के, संविधान के उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये एक सामान्य रूल है, संविधान की व्यवस्था है। अब वो क्या आदेश लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कल को तो वो जो आरएसएस में ऐसे करने वाला वो काम भी चालू करा देंगे। अभी सरकारी उसमें तो कर ही दिया ना यूनिवर्सिटी में। अब वो ऐसे हमको तो करना ही नहीं आता, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो ऐसे तो जरूर किया, हाथ हिलाया,
बाकी ऐसे क्या होता है वो तो हमने किया नहीं, वो तो कल को ये भी करेंगे, फिर ये शस्त्र पूजन भी करेंगे मदरसों में, फिर ये दूसरा काम भी करेंगे, वहां पर झूठे भाषण भी देंगे। तो ये पाखंडी लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये कुछ भी काम की बात नहीं करेंगे, केवल विद्वेष कैसे फैले, सामाजिक सौहार्द कैसे बिगड़े, भाईचारा कैसे बिगड़े, इसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जिससे इनको किसी तरीके का काम करना ही ना पड़े। अब आप बताओ ना, मुख्य सचेतक ये कह रहा है कि मैं ज्योतिष को जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं, यहां पर भारी जनहानि अग्नि से, आग से और एक्सीडेंटों से होगी। अब आप बताओ तो फिर आप काहे के मंत्री हो, काहे की सरकार आपकी, जब आपका मंत्री जो राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक ही होता है, सब कुछ है, वो ये कह रहा है कि ऐसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खींवसर साहब का तो बयान पढ़ा ही होगा कि भाई कोई पड़ेगा, ड्राइवर लाके ठोकेगा तो मरेगा ही। तो फिर भाई उस ड्राइवर की गलती थी, वो जो साइड में गलत खड़ा था उसकी गलती थी, तुम्हारा आरटीओ क्या कर रहा था, फिटनेस कहाँ थी, सही क्यों नहीं चला रहा था, दारू पी के रोड के ऊपर क्यों चला रहा था, तुम्हारी सरकार की ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी की तो बात करते नहीं है। आके ठोक के एक बयान शाम को बस ठक, चलो छुट्टी भाई। आपकी सरकार ने बहुत सारी स्कूलें खोली थी जहाँ जरूरत थी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं हम 302 स्कूलों को मर्ज करेंगे, क्योंकि मतलब 25 से कम नामांकन है या 0 नामांकन है 2 साल बाद। तो आपने 0 नामांकन ही तो आपने करने का कह रहे हैं, आप कह रहे हो बंद भैया, मर्ज हो चाहे बंद हो, बात बराबर ही है, उसकी संख्या कम हो जाएगी भाई साहब। मर्ज कर लो चाहे कुछ भी कर लो, उसका नाम एक ही हो। जब कलेक्टरों को भवनी सौंप रहे हैं तो फिर वो स्कूलें तो रही नहीं, और उनमें जो टीचर हैं उनको दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। कलेक्टर को थोड़ी सौंप रहे हैं, टीचर भी थोड़ी सौंप रहे हैं स्कूलों के साथ में। तो ये तो एक सवाल, वो पहले भी जब बीजेपी आई थी 20,000 स्कूलों को मर्ज के नाम से बंद किया था, ये मर्ज का नाम दे सकते हैं। इनके भी क्या है कि बीमारी हो गई है। शिक्षा मंत्री जी को तो ये कहा गया है कि तू तो अनर्गल कुछ भी बोल, और बोल जिससे क्या है कि लोग इस धंधे में लगे रहे। देखो आज शिक्षा मंत्री ने क्या बोल दिया, काम के आधार पे इनकी पहचान नहीं है। इस तरीके की अनर्गल बातों से इनकी पहचान बन गई, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। हाँ, मुख्यमंत्री दोनों साथ देखिए वो तो मुख्यमंत्री जी जा नहीं पा रहे थे वसुंधरा जी की बिना इजाजत के, क्योंकि झालावाड़ भी नहीं जा पाए। वसुंधरा जी ने कहा कि नहीं आपको आने की जरूरत है, स्टेट एंकर से मुख्यमंत्री को वापस आना पड़ा था। और अभी भी उन्होंने 2-3 बार कहलवाया। मेरे पास भी सूचना थी 3 को मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बन रहा है, 4 को बन रहा है, लेकिन मैडम ने कहा आप मस्त रहो और मैं अपने आप देख लूंगी, और क्या होना है क्या नहीं होना उनको पता है। वसुंधरा जी को पता है कि 2 साल में कुछ हुआ नहीं तो जीत तो रहा नहीं है। और मुख्यमंत्री जो है मेरी परमिशन के बगैर कोटा 12 अड़ोती में कैसे जा सकता है, तो फिर एक साथ बना करके एक संदेश देने के लिए गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास कहने के लिए? और वसुंधरा जी वहां जाके क्या कह सकती है कि मैंने 2 साल में इस सरकार से ये करवा दिया? वो तो वहां के लोग तो उनको मुख्यमंत्री माने बैठे थे कि साहब मुख्यमंत्री के रूप में आपको वोट दिया था और सरकार हमने बना दी और आप मुख्यमंत्री बनी नहीं, आपकी चल नहीं रही है, कलेक्टर एसपी भी कोई बात मानता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी उनकी वसुंधरा जी की भी नहीं बात मान सकते, और मुख्यमंत्री जी ने किया ही नहीं, आज तक कभी गए ही नहीं। मैं गए थे कई गांव में, मैंने 15-20 गांव में दौरे किए, वहां पर पूछा कि यहाँ का जीता हुआ विधायक एक दिन भी हमारे किसी गांव में नहीं आया, 1 रुपए का काम नहीं कराया, जो पहले कराया वो रोक के बैठे हैं। तो इससे ज्यादा तो और क्या होगा? तो वहां तो सब कुछ बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है भाई साहब। वहां अध्यक्ष जी राजस्थान में भविष्य गर्त में जा रहा है, तो अब खेल की क्या बात करूं आपसे। अब आप देखो ना, सारे नेता पुत्र की लॉन्चिंग हो रही है, कभी 2 जगह से बन गया, कभी वो उसको हटा रहा है, ये इसको हटा रहा है। ये जो क्रिकेट में हो रहा है ना, यही राजस्थान की बीजेपी में हो रहा है। अब इससे मोटा मोटा ये समझ लो, खेल का भी भविष्य बर्बाद है तो राजस्थान का भी भविष्य इनके रहते हुए तो बर्बाद ही है। अब कब क्या हो रहा है, रोजाना डेट सुन रहे हैं, आज बदला है, आज बदल रहा है, आज बदल रहा है। अब वो 15 तारीख पहले तो क्या बदलेगा, लेकिन कुछ न कुछ बदलेगा, तब जाकर के कोई उम्मीद जगेगी नहीं। अब तो एकदम हर आदमी की कोई उम्मीद ही नहीं। आप देखो सेक्रेटरीट में सुबह से शाम आप पत्रकार हो, आपको पूरे सेक्रेटरीट में 100 पास बने हुए नहीं मिलेंगे। ऐसा हुआ है राजस्थान में कभी? और किसी मंत्री का कोई गेट खुला नहीं मिलेगा और उसके अंदर 5 व्यक्ति नहीं मिलेंगे।
पीए मिलेगा, गनमैन मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, या कोई भाई भतीजा आ गया गलती से तो वो मिलेगा। जन सुनवाई बीजेपी में कोई है नहीं। कोई मंत्री कभी बैठता हो, कोई जन सुनवाई करता हो तो बता दो। जब ये 2 रुपए जाते हैं अपने अपने जिलों में तो सर्किट हाउस में चाय बिस्कुट अकेले ही खाते रहते हैं। कोई आप जैसा कोई आदमी खबर लेने पहुंच जाए तो पास बैठा लेते हैं, बाकी कार्यकर्ता नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि हमारा काम नहीं हो रहा। SIR राजस्थान में भी चल रही है, आप नेताओं को ट्रेनिंग देंगे? SIR के माध्यम से ये वोट चोरी करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेताओं के सहयोग से 52,439 जो BLA थे वो हमने बना करके निर्वाचन आयोग में अपडेट करा दिए हैं। हम 6 तारीख को आज देने वाले थे, लेकिन चूंकि हमारे काफी लोग जो उसमें हमने जो विधानसभा वाइज और जिले और संभाग वाइज जो ऑब्जर्वर लगाए हैं प्रशिक्षण के लिए, वो वहां थे, तो हमने इसको फिर 14 तारीख के बाद में किया, क्योंकि ये SIR अभी चलेगी। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, सारी विपक्षी पार्टियों ने जब कहा, तो बिहार से थोड़ा इसको सरल किया गया है कि वहां दस्तावेज ले रहे थे, यहाँ काफी कैटेगरी में दस्तावेज की छूट दी गई है। फिर भी ये लोग बदमाशी करना चाहते हैं और पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में ये जो वोट काट करके और फर्जी वोट जोड़ करके दोनों तरीके से अपनी सरकार गवर्नेंस के आधार पर नहीं बना के वोट चोरी से बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सजग हैं और ऐसा नहीं होने देंगे।